ये हथुआ राज के कुछ मनचले लोग हैं, तो सिपाही बना करके रखा हुआ है, वो आता नहीं है, वही लोग इसको कटवा रहे थे। आज क्या है, जबकि 75 साल इस देश की आज़ादी हुए हो गया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया पार्लियामेंट के अंदर, और उसी दिन बाबा साहब ने कहा था मंच पर, जो उंगली उठा करके कहा था कि पार्लियामेंट पर जो है कब्जा करो है। लड़का का जन्म नहीं हुआ, हम नाम रख दिए तो गोदी में क्या खिलाएंगे। अभी क्या मांग करेंगे? मांग हमारा यही है कि हमारा ये बौद्ध स्तूप है, हमारी विरासत है, ये महाराज अशोक सम्राट जी का बनवाया हुआ है। अच्छा, अशोक सम्राट ने हाँ, इसको कितना सन में बनवाया था? ईसा से लगभग 320 ईस्वी पूर्व, ईसा से 300 वर्ष, 300 वर्ष इसे पूर्व जो है इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था। पूरे देश में किया गया था। हाँ, पूरे देश में 84,000 स्तूप है। 84,000 स्तूप। जहाँ जहाँ तथागत जो है जा करके अपना उपदेश दिए हैं, रुके हैं उन जगहों पर जो है उतना, और 84,000 जो है उपदेश तथागत गौतम बुद्ध का है, इसलिए उन्होंने उसके नाम पर 84,000 स्तूप बनवाया है। अगर सरकार की मानसिकता से, इसे सिर्फ जनता को नहीं, अब बुद्धिस्टों को, जो भिक्षुओं को फायदा नहीं है, अगर इस देश की सरकार की, तो इसका मतलब यहाँ पे घूमने के लिए लोग दूर दूर से पर्यटक आएंगे तो इस क्षेत्र का भी विकास होगा, विदेश के लोग आएंगे, देश में धन खर्चा करके जाएंगे। गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड में मौजूद है। भोरे प्रखंड में एक खेदुआपुर गांव पड़ता है, और इस गांव में एक अशोक स्तंभ हुआ करता था, और बहुत समय पहले, और हम कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा दिखाइए, ये जो आपके सामने जो थोड़ा सा पहाड़ के जैसा दिख रहा होगा, उस पर अशोक स्तंभ हुआ करता था। और साइड में जो है, साइड में नदी हुआ करती थी, 3 साइड से नदी हुआ करती थी। और आज जो है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, हथुआ राज सती स्थान। अब हथुआ राज कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, और यहाँ पे आप बोर्ड भी लगा हुआ देख रहे होंगे। और यहाँ पे अशोक स्तंभ जब बना हुआ था, और अशोक स्तंभ कब बना है आप खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे, और ये हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, तो आपको अच्छा से मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो हम आपको बता देंगे, पूरी डिटेल्स आप freshfocus.co.in पे जा कर के पढ़ सकते हैं। अब इस कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है, और हथुआ राज की एंट्री होती है। और हथुआ राज की ये ज़मीन जो है, ये बाउंड्री आपको दिख रहा है कि हथुआ राज का बाउंड्री, और इस साइड में देखेंगे तो बाउंड्री हुआ है। अब हथुआ राज कह रहा है कि हमारा ज़मीन है, और यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, और इसके साइड में वहाँ पे कुछ ज़मीन है, उसको वो भी खाली है, और बीच में हथुआ राज की ज़मीन है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये अशोक स्तंभ का जो ज़मीन था, उसको हथुआ राज बोल रहा है कि हमारा ज़मीन है, और उसके पास कोई पेपर नहीं है, ये स्थानीय लोगों का कहना है। और उन लोगों से भी हम आपको बात करवाएंगे कि वो लोगों का क्या कहना है, आखिर क्या कुछ वो कहते हैं, उसको हम पूरा बात आपको सुनवाते हैं। क्या इतिहास है इसका? देखिए, इतिहास तो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग तो चूँकि गोरखपुर से चल के आए हैं, बहुत सारे हमारे भाई यहाँ स्थानीय जो हुसैपुर से ही हैं, और हम लोग जो है 13 अगस्त 2022 को यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इस बिहार में जो है पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी आए हुए थे। तो हम लोग आए तो देखे यहाँ ऐसा कहीं कुछ सब था नहीं। और अभी जो है 2-3 महीना पहले हम लोग आए हैं, तो लगा कि ये सब जो है काली वो सती माता का स्थान और डोम बाबा का सब तमाम बना करके तारों वगैरह से कटीले घेर दिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं, चूँकि यह बुद्ध विरासत है, और बुद्ध विरासत है तो हम लोग बुद्ध के जो है वंशज हैं, और हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इस विरासत को, चूँकि राष्ट्रीय धरोहर है, और इसे कोई अनर्गल तरीके से, अनावश्यक तरीके से इसको कोई कब्जा न करे, इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कल हमको जो है माननीय नंद रतन भंते जी के द्वारा हमको ये पता चला कि हाँ, संघ ज्योति भंते जी के द्वारा ये पता चला कि यहाँ पर कुछ ईंट गिरा दिए गए हैं, और अस्थाई बाउंड्री चलाने के लिए जो है वो काम शुरू कराना था। तो आपने मेरे पास फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है, कि नींव भी शायद काटी गई है, वो तो मैंने देखा नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, आज तो हम नहीं आ पाएंगे, मैं कल आऊँगा। तो हम लोग आए हैं, आपको मैंने हिदायत दिया कि आप जा कर के एप्लीकेशन एक लिख करके माननीय सीओ साहब को, और आपका जो भोरे थाना है, थाना को जो है दीजिए, और अगर आप बात न बता पाए तो हमसे बात करा दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। नहीं अगर कर पाएंगे तो कल तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि बिहार सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि पूर्व में बहुत सारे हमारे साथी जो है
इसको पुरातत्व विभाग को दिए भी हैं कि इसकी जांच कराई जाए और जो तथ्य सही हो, अगर वाकई में ये बुद्ध विरासत है तो बुद्ध विरासत के नाम पर छोड़ दिया जाए, और नहीं अगर किसी अन्य का है तो उनको दे दिया जाए। हथुआ राज लिखा हुआ है, हथुआ राज के द्वारा जो है इसको जो है गलत तरीके से जो है इसको कब्जा किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे अभी? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि सीओ साहब से हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, इंस्पेक्टर भोरे से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि आज चूँकि नवमी का दिन है, हम लोग की जो है व्यस्तता है, आज कोई काम नहीं हो पाएगा। कल चूँकि यहाँ चुनाव होना है एमएलसी का, इस वजह से आप परसों आइए। तो हमने कहा परसों मुझको गोरखपुर से आना, मैं परसों नहीं आ पाऊँगा। तो 5 अप्रैल को डेट दिया गया है कि 5 अप्रैल को हम लोग जुटेंगे और अगले पक्ष को भी वहीं बुलाएंगे। तो देखा जाए कि भाई उनके पास पेपर है कि नहीं है, हमारे पास पेपर है कि नहीं। मेरे पास तो पेपर है, अगर आप देखना चाहें तो उसकी छाया प्रति आपको भी दे दिया जाएगा। लेकिन अब उनके पास पेपर है कि नहीं है ये संबंधित, ये तो उस दिन पता चलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए, और आपका कहना है कि अशोक स्तंभ जो है उनकी ज़मीन है। जी, इसलिए तो घेर रहे हैं। जो सामने आपको दिख रहा है, क्यों देख भी लीजिए, हमारे कहने पर न जाइए, वो सामने दिख भी रहा है। यहाँ सती माता का स्थान दिखा रहे हैं, उधर डोम बाबा का स्थान दिखा रहे हैं। आपके हिसाब से जांच होना चाहिए? बिल्कुल जांच होना चाहिए, जांच का प्रकरण है। क्या कहेंगे, क्या कुछ मैटर है इसमें? देखिए, ये तो मैंने अभी वर्तमान में जो जिस कारण को लेकर के लोग उपस्थित हुए हैं, ये कल की बात है। कोई बगल वाले जो है नींव काट रहे थे। ये हथुआ राज के कुछ मनचले लोग हैं, तो सिपाही बना करके रखा हुआ है, वो आता नहीं है, वही लोग इसको कटवा रहे थे। भंते जी हमारे पास भी फ़ोन किए, हम आए यहाँ देखे। उसके बाद सीओ के यहाँ गए हम लोग, भंते जी और हम। दरोगा जी के यहाँ भी गए, थाने में जाकर आवेदन दिए। सीओ तो थे नहीं। उनके ऑफिस में जब पहुँचे तो नाजिर साहब कहे कि नहीं, छुट्टी है 3 दिनों की, उनसे मुलाकात नहीं होगी, आप नंबर ले लीजिए। नंबर लिए, उनसे बातचीत हुई, शाम को बात हुई है। तो शाम को उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आप जो है, यह बिहार सरकार जो है पर्यटन स्थल घोषित कर चुकी है इस स्थल को, और आपके द्वारा 7 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन दी गई है पर्यटन में। तो इसके बीच में 7 एकड़ 80 डिसमिल दिया सीओ के द्वारा घोषित, कलेक्टर ने मांगा था रिपोर्ट, इन्होंने 7 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन का जो है अनुशंसा करके दे दिया। तो फिर उसके बीच में ये जो हथुआ राज या कोई कैसे इंटरफेयर कर रहा है, उनके नाम से क्या चीज़ है यहाँ पर। तो चूँकि इस स्थल के बारे में सीओ को भी कंप्लीट जानकारी नहीं है, थाने में आवेदन देने के बाद वहाँ से कुछ स्टाफ आए हुए थे, आकर के देखे और रोक कर चले गए कि कोई काम नहीं करना है। कल 10 बजे दोनों पक्ष थाने पर आइए, अपनी अपनी बात रखेंगे या साबुत जो होगा दिखाएंगे। तो आप लोग चाहते क्या, आपकी मांग क्या है इसमें? मांग है कि हमारी ये बुद्ध विरासत है, बुद्ध विरासत है, और यहाँ जो है कि आपके हिसाब से ये बुद्ध विरासत है, तो कितना इस बुद्ध विरासत में टोटल ज़मीन कितना है? 26 एकड़ 40 डिसमिल का ये प्लाट है। एक ही प्लॉट है, और 26 एकड़ 40 डिसमिल ये ज़मीन किसी अन्य का नहीं है, ये बुद्ध का है। तो बुद्ध को ही मिलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की जो संस्था है यहाँ पर, यहाँ बुद्ध विहार बने, या सरकार जो है पुरातत्व विभाग को उत्प्रेरित करे, खुदाई करवावे, जांच करवावे है कि नहीं है। मतलब अगर जांच होना चाहिए कि हाँ, किसकी ज़मीन है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ज़मीन जो है हथुआ राज की है या तो अशोक स्तंभ जो निकला है उनका है। हाँ, अगर उनका है, जिसको है जिसको है उसको मिलना चाहिए। मेरा नाम तो पूर्व नाम फौजदार बौद्ध हुआ, और वर्तमान जो है भंते सारे पुत्र। और इस धरती पर हम उस समय से जुड़े हुए हैं जब से ये स्तूप का निर्माण मैंने आया, सामने आया, प्रकट हुआ। पिछले साल में 13 अगस्त को यहाँ पर जब पूर्व मंत्री भी आए थे, वर्तमान मंत्री भी आए थे, मंच पर विराजमान थे, वहाँ भी मैंने यही कहा कि दुर्भाग्य, इस धरती का दुर्भाग्य है कि 9वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और ये सरकार के हाथ, जिस सरकार जो है दलित और पिछड़ों की सरकार कही जाती है, मूलवासियों की सरकार भी कही जा रही है। अगर चाहती मानसिकता होता तो इस बिहार का अब तक ले जोरधाड़ हो गया होता, और पर्दा पर आ गया होता कि है तो है क्या। लेकिन मानसिकता
नहीं है। हमारी बहुत सी बातें हो रही, बहुत से लोगों ने चर्चा बहुत दूर से चला है, बहुत सी पार्टी की बातें। ये 121 को 31 को सांसद जाते हैं, अरे वो जा रहे हैं तो किसके जा रहे हैं? वो दूसरी जिसके जा रहे हैं उसका वो गुलाम है, वो आपकी बात कहाँ से बताएंगे? धर्म के नाम पे जो है लोगों को लड़वा देते हैं, लेकिन धर्म की जो संस्कृति है, जो विश्व का पूरा प्रतीक माना जाता है अशोक स्तंभ, उसको भी जो है अब जिस धर्म को विश्व में, जिस धर्म को विश्व के 100 लगभग बहुसंख्यक में जो है देश मान रहा है, और जो देश बुद्ध को मान रहा है, धर्म को मान रहा है, उनके विचारों को, आज वो मंगल और बृहस्पति जब जा रहा है, और जिस देश में धर्म का विकास वैसे देश में, और इसी बिहार की धरती पर वह देश भिखारियों का देश और प्रांत बना हुआ है। क्या कुछ मांग करेंगे? मांग हम लोग का यही है भाई, बहुत से लोगों ने बता चुका कि इसको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम दूसरे के हक, बुद्ध ने नहीं कहा कि आप दूसरे की ज़मीन को हड़पो, उन्होंने कहा है कि दूसरे उन्होंने जो सिल दिया, सिल में कहा है कति न दाना वेर मणि सीखा पदंग समाधियामी, यानी दूसरे की संपत्ति को न हड़पो, न हड़पने के लिए प्रयास करो, न किसी को घोषित करो। अपना अगर हमारा है तो हमें मिले, और नहीं है जिसका उसको दे दिया जाए, लेकिन पहले इसकी जांच तो हो। लेकिन मानसिकता वो नहीं है, इस सरकार की मानसिकता नहीं है, केंद्र की सरकार की मानसिकता नहीं है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हमारे बिहार सरकार की भी मानसिकता नहीं है। अगर होती तो ये जो है, जिस दिन यहाँ कार्यक्रम लगा था मंत्री महोदय, और उसके बाद एक बाउंड्री होकर के घेरा गया, ये ऐसे बन गया, क्या इनको जानकारियाँ नहीं है? हम यही करेंगे, सबको है, करना नहीं चाहते, क्योंकि मानसिकता अभी भी जो है हमारे बहुत से लोगों के मनोवाद की मानसिकता सिर्फ ऊंच वर्ग में नहीं है, निम्न वर्ग में जो लोग कहे जाने, पिछड़े वर्ग में भी मानसिकता वही रखे हुए हैं, तो उसी का गुलाम है वो। इसलिए हथुआ राज को इतनी मजबूरी क्या आ गई कि ऐसे जो जमीन है, अशोक स्तंभ का जमीन है, राष्ट्रीय प्रतीक का जमीन है, उस पे भी इस तरह के, उसका एक ही और सिर्फ हथुआ राज का ही नहीं है, हथुआ राज के साथ में उसको बैकमेल करके उसके माध्यम से खेल खेला जा रहा है, ताकि ये विरासत जो है, बौद्ध विरासत जो पूरे विश्व में जो छाया हुआ भारत में न छा जाए, इसलिए इसको रोकने का जो कहीं ना कहीं से षड्यंत्र जारी है। चाहे इसमें कौन हो सकता है, मेरा बाप भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, हमारे समाज के लोग भी हो सकते हैं, हम इसमें नहीं कर रहे हैं कोई है। हमने एक जगह के मंच पर कहा था कि मेरा बाप ही जो अगर मेरे समाज का, इस देश के मूलवासियों का, इस देश के बहुजन समाज का अगर विरोधी है, तो वह जो है मेरा दुश्मन, उसको 10 जूता मारूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा बाप नहीं है। क्योंकि जिस दिन मेरा बाप तो पैदा करने के लिए पैदा न किया, लेकिन वो अधिकार देने के लिए उसने नहीं है। अधिकार जो अब जिसने, बाबा साहब की बात है, अरे बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते। हथुआ राज को क्या बदनाम किया जा रहा है कि एक्चुअल में हथुआ राज यहाँ पे मतलब अपनी जमीन जो है देख रहा है कि इस जमीन पर हमको कब्जा कर लेना चाहिए? देखिए, हथुआ राज जब यहाँ पर कब्जा किया तो मैंने सीओ से मांगा सूचना के अधिकार द्वारा कि वास्तव में उसका है या नहीं है, तो सीओ ने लिखित रूप से दिया, वो लेटर चिट्ठी हमारे पास है कि वहाँ लोग कहते हैं कि सती स्थान है, और गांव के लोग सती स्थान के नाम पर ही उसको पूर्व में घेराबंदी कर दिए, लेकिन इसका कागजात कोई नहीं है। तो जब कागजाते नहीं है, लड़का का जन्म नहीं हुआ, हम नाम रख दिए, तो गोदी में क्या खिलाएंगे? अभी क्या मांग करेंगे? मांग हमारा यही है कि हमारा ये बौद्ध स्तूप है, हमारी विरासत है, ये महाराज अशोक सम्राट जी का बनवाया हुआ है। अच्छा, अशोक सम्राट ने हाँ, इसको कितना सन में बनवाया था? ईसा से लगभग 320 ईस्वी पूर्व, ईसा से 300 वर्ष, 300 वर्ष इससे पूर्व जो है इस अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था। पूरे देश में किया गया था। हाँ, पूरे देश में 84,000 स्तूप है, 84,000 स्तूप। जहाँ जहाँ तथागत जो है जा करके अपना उपदेश दिए हैं, रुके हैं, उन जगहों पर जो है उतना, और 84,000 जो है उपदेश तथागत गौतम बुद्ध का है, इसलिए उन्होंने उसके नाम पर 84,000 स्तूप बनवाया है। अगर सरकार की मानसिकता से, इसे सिर्फ जनता को नहीं, बुद्धिस्टों को, जो भिक्षुओं को फायदा नहीं है, अगर इस देश की सरकार की, तो इसका मतलब यहाँ पे घूमने के लिए लोग दूर दूर से पर्यटक आएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, विदेश के लोग आएंगे, देश में धन खर्चा करके जाएंगे, तो यहाँ के हमारे धर्मगुरु जो है उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपया देकर के हम बनवाने के तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि पहले इसको क्लियर तो सरकार करे, और जब पर्यटक जब आएंगे विदेश तो ही ना धन मिलेगा।
तो हमारे देश की सरकार जो है, जबकि हमारे देश की सरकार विदेशों में जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ। कभी राम और कृष्ण की नगरी नहीं कहते कि बुद्ध की नगरी से आया हूँ। बुद्ध हमारा जो है, बुद्ध ही हमारा धर्म है, और उसके नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उनको मुफ्त का जो है यहाँ के गरीबों के लिए, गरीब किसी भी समाज का गरीब हो, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, दवाओं के लिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए पैसा देता है। लेकिन वो पैसा यहाँ सदुपयोग नहीं होता है। बुद्ध में नहीं सद, वो अपनी ऐश्वर्य में और कहीं लगाते। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि किसी की संपत्ति हड़पो। हम किसी की संपत्ति हड़पना नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा अधिकार मिल जाए। और हमारा अधिकार क्या है? तो देश की संपत्ति है, किसी बौद्धों की संपत्ति नहीं है, ये तो देश की संपत्ति है। बुद्ध आज हैं, भिक्षु यहाँ हैं, हम कल यहाँ चले जाएंगे तो उसको लेकर दोस्त थोड़े जाएंगे, ये तो ही रहेगा। तो यही है, लेकिन मानसिकता गलत मानसिकता है, गलत मानसिकता चालू कर दिया। बस हथुआ राज को राज आज क्या है, जबकि 75 साल इस देश की आज़ादी हुई हो गया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया पार्लियामेंट के अंदर, और उसी दिन बाबा साहब ने कहा था मंच पर, जो उंगली उठा करके कहा था कि पार्लियामेंट पर जो है कब्जा करो। कब्जा करो मतलब सत्ता में आप आओगे तब आपका संविधान लागू होगा, वरना लागू नहीं हो पाएगा। और संविधान में क्या, संविधान समतामूलक समाज, ये बुद्ध का ही मार्ग है ना। बहुजन हिताय, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुजन हिताय, बहुजन फलना का नारा है। नहीं, भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा आज से 2500 वर्ष पहले न दिया था। 2000 वर्ष पहले दिया। सब मंगलम। उसमें सर्जन नहीं उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय भी लोग, क्योंकि भगवान बुद्ध ने देखा कि बहुत से लोग जो है गरीबों की मेहनत पर, किसानों की मेहनत पर ऐसो आराम करें, उनको जो है नंगा घूम, और जो मेहनत करें उनको नंगा समय से नंगा घूम रहे हैं, उनको समय से रोटी नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज की स्थापना देवो वसस्तु काले न सस संपत्ति हेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धमिको। भगवान बुद्ध ने कहा है कि राजा हो तो ऐसा हो जो धार्मिक हो, सबको समान रूप से रोटी कपड़ा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो मानो एक समान हो, भारत महान चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोगों का क्या कहना है। आप तो पूरी बातें सुन ली होंगी, अपनी प्रक्रिया जो है वो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह की धरोहर जो है, इस तरह के धरोहर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि सरकार तो है देखिए इसको बनाना चाहिए। और हमने अपने स्टार्टिंग में ये बताया कि यहाँ पे 3 तरफ से नदी हुआ करती थी और यहाँ पे एक खूबसूरत नज़ारा हुआ करता होगा, लेकिन इसको भी अब सरकार धीरे धीरे भूल गई है। और भूलने के बाद जो है अब ऐसी आ गई है कि अब कुछ लोग आके इसको जो है इसके ऊपर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो आप जो है अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।